अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज दिन इतना खूबसूरत होने वाला है कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मुझे इफ्तारी भी रेडी करनी है और गार्डन से अपने गुआवाज़ भी तोड़ कर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने अपने जो ट्री पर गार्डन में जो मेरे ट्रीज़ हैं फ्रूट्स के, उसमें मैंने गुआवा देखे थे। तो जल्दी से सब चीज़ों से फ्री होने के बाद आज मैं आपको बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा व्लॉग्स देने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कि उमेरा को उठाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब चीज़ें ये डेली की ही होती हैं। तो अब तक था ये सब, तो अब बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो चलिए कर देते हैं जल्दी से इनको रेडी। एक को ड्रेस बनाना है, एक को घर के कपड़े पहनाने हैं। तो उमेरा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं आयशा, तो पूरा रेडी होती हैं वो। ब्रश कराने के बाद जल्दी जल्दी करा दिया था बच्चों को रेडी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मूड कभी अच्छा होता है कभी ख़राब होता है, तो सब चीज़ें फेस करनी होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। और डेली मैं बच्चों की क्रीम भी लगाती हूँ फेस पर, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, मौसम नहीं भी हो तो केयर करनी चाहिए बच्चों की भी और ख़ुद की भी। तो ये मेरी हैबिट है एक। तो देखिए बच्चे हो गए हैं रेडी और खूब मज़े से प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम करना था, अपने सर्दियों के कपड़े रखने थे डेली यूज़ के, तो वो भी मैंने पैक कर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, तो कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। इसका लहसुन और प्याज का पेस्ट रेडी करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं कढ़ाई में रख देती हूँ ऑयल पकने के लिए। इतने ये पकेगा इतने हम प्याज काट लेंगे बघार के लिए। तो एक प्याज मैंने बघार के लिए काट ली है। दूसरी साइड मैंने कीमे को रेडी कर लेना है, चॉप कर लेना है इसको, मतलब बारीक पीसना है। तो उसके बाद मैं इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो सब चीज़ें कट करूँगी। और सबसे पहले मैं प्याज डाल देती हूँ, फ्राई करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक साइड में मसाला भून के रखना है, बाकी सब चीज़ें करूँगी मैं बाद में। तो प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, इधर धनिया, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें ऐड करके भूनने के लिए छोड़ देंगे। मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा होता है। कोफ्तों में चने और खसखस भी ऐड करने हैं हमें। तो देखिए इस तरह से मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब चनों को मैंने पेस्ट बना लिया था। अब थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर। और जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी प्याज, हरा धनिया, अदरक, ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। तो अब बनाते हैं जल्दी जल्दी से कोफ्ते, क्योंकि सब चीज़ें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है इन सब चीज़ों का। काफ़ी टायर्ड भी हो जाती हूँ मैं, लेकिन जब करना होता है तो फिर करना ही होता है। तो देखिए ये हो गई है ग्रेवी रेडी, क्योंकि जब मैंने ग्रेवी रेडी करने के लिए रख दी थी, बाकी सब चीज़ें मैंने दूसरी साइड की थी। तो तब तक हो गई है ग्रेवी रेडी। अब सारी जितने भी कोफ्ते मैंने बनाए थे एक एक करके इसमें डाल देते हैं और इसको कवर करके रख देंगे। और मैंने डिसाइड किया क्यों ना आज गोला कबाब भी बनाए जाएं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का है रोज़ा। तो फटाफट से जो हमने प्याज फ्राई कर रखी थी लास्ट में हम ये ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे। उसके बाद इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है और ये 100% कुक हो चुकी है कोफ्ता करी। हरे धनिए की पत्तियों से मैं गार्निशिंग करूँगी और ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड की हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं ग्रीन चिलीज़। तो जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। शिफा 3839 मेरा इंस्टा पेज है, जाकर इंस्टा पेज पे भी फॉलो कीजिए। कौन कौन है इंस्टाग्राम पर तो जल्दी से जाइए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए वहाँ पर मैं बिल्कुल अलग व्लॉग्स डालती हूँ, यूट्यूब पे बिल्कुल अलग डालती हूँ। तो जल्दी से जाइए, मेरे व्लॉग्स को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टा पेज को भी कीजिएगा फॉलो। तो चलिए सब बन रहा था, मैं आई आयशा को देखने के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ होता है जब मैं किचन में होती हूँ, तो इस तरह की चीज़ें मुझे ज़रूर मिलती हैं। आयशा ऐसे ही टेबल पे सो गई हैं प्ले करती करती। उसके बाद मैंने उनको लिटाया अपने रूम में। उसके बाद हम गए गार्डन में। तो मैंने देखा क्योंकि बहुत टाइम से गुआवा जो है वो आ ही नहीं रहे थे, अब देखा कि बहुत अच्छे गुआवा आ रहे हैं, तो फटाफट से हमने गुआवा तोड़े और इस तरह से हमने इंजॉय किया अपने गार्डन में। तो हमारे फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ही कम आ रहे थे गार्डन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा शुरू हो गए हैं फ्रूट आने आप लोगों की दुआओं से। तो आज है हमारे घर में इफ्तार पार्टी, घर में रखा हुआ है रोज़ा, तो फटाफट से बना लेते हैं कुछ चीज़ें। तो चीज़ें हो गई हैं रेडी, तो कर लेते हैं डाइनिंग टेबल पर। ये है मेरी किचन की डाइनिंग टेबल। कुछ चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं, देखिए सर्व कर देते हैं और घर वालों को बुला लेते हैं। बच्चे भी आ गए हैं। तो मेरे घर में है सिर्फ 6 मेंबर, 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे सास ससुर, मतलब मेरे फूफा फूफो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फटाफट से हो गई हैं चीज़ें रेडी, अब करते हैं अफ्तार। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा,
क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जाकर। अफ्तार से फ्री होने के बाद हम लोगों को बैठना था किचन में। फूफा उप्पो को हम सबको बातें करनी होती हैं खाने के बाद। तो मैंने बनाई कॉफ़ी, फूफा उप्पो के लिए बनाई थी चाय। तो हम लोगों ने कॉफ़ी इन्जॉय की, बैठकर बातें की काफ़ी सारी। तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे फैमिली के साथ स्पेंड करना, क्योंकि एक यही टाइम होता है फ्री का। आप टी पी रहे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो। तो ऐसे ही मेरी डेली व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिए। प्यारे प्यारे व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। शेयरिंग तो बनती है। इतनी प्यारी कॉफ़ी बनाई है मैंने, इतनी टेस्टी सी। अपनी तारीफ़ तो बनती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी करनी चाहिए। जब आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो फिर मैं ही करूँगी ना अपनी तारीफ़ें। ये व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अल्लाह हाफ़िज़।